बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली मलिक है और मैं इस वक्त अल-नूर डायग्नोस्टिक सेंटर शादमान लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपकी तवज्जो एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारे वो मरीज़, दोस्त, अहबाब जिनको शुगर की शिकायत है और ख़ास तौर पे साथ चूँकि शुगर इज़ नोन एज़ मदर ऑफ डिजीज़, साथ किडनी भी डिजीज़ है, और अगर उनके पाँव पे या अंगूठे पे या पूरे पाँव पे ठंडा हो गया है और उस पे या ज़ख़म बन गए जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं और उसकी पल्सेस फील नहीं हो रही, तो उस बंदे की हमने खून की शरीयानों का टेस्ट करना होता है। उसके लिए रूटीन में हम जो टेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सबसे पहले कर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। काफ़ी हद तक तो वो सेंसिटिव होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट करने के लिए, लीगल पर्पसेस के लिए और वेरीफाई करने के लिए हमें सीटी एंजियोग्राम, सीटी लोअर लिम्ब एंजियो, ताकि उसका कंट्रास्ट दिया जाता है इसके अंदर और पूरी लोअर लिम्ब की खून की शरीयानें, आर्टरीज जो है वो देखी जा सकती हैं, वो कितनी नैरो हैं, कहाँ कहाँ से नैरो हैं और कितने फ़ीसद नैरो हैं, ताकि उसके मुताबिक उसका वैस्कुलर सर्जन सा फैसला करें कि ये इसकी एम्पुटेशन अनफॉर्चुनेटली करनी है या ग्राफ्ट लगाना है या स्टेंटिंग करनी है, वट एवर द ट्रीटमेंट इज़ एडवाइजेबल डिपेंडिंग अपॉन दी डिज़ीज़ की नोयत के मुताबिक। इसी तरह उसका एक दूसरा टेस्ट जैसे MR एंजियोग्राफी भी करती हैं, वो भी कंट्रास्ट दिया जाता है और उससे टेस्ट किया जाता है लोअर लिम्ब की खून की शरीयानों का, ख़ास तौर पे जो मरीज़ शुगर के होते हैं। लेकिन चूँकि जैसे मैंने गुजारिश की कि इन शुगर के मरीज़ों को लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस होती है, बहुत अरसे चल रहे होते हैं, तो उसके बाद उनके अंगूठा या ज़ख़म बनता है या काला होता है, लेकिन इसके साथ साथ शुगर के साथ उनके गुर्दे भी बेचारों के डैमेज हो जाते हैं। और जब भी कंट्रास्ट दिया जाता है तो उससे पहले उसका गुर्दे का टेस्ट किया जाता है, जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं। और अगर उसका सीरम क्रिएटिनिन एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो, 1.2 1.3 से ज़्यादा हो, तो फिर वो टीका नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि वो टीका लगाने से गुर्दे के फेल होने का नुकसान होता है। तो इसलिए उस वक्त हमारे पास एक ऐसी मजबूरी आ जाती है कि हम उस पेशेंट का खून की शरीयानों का टेस्ट नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अब हमारे सेंटर में एक सहूलत ऐसी आ गई है जिसे हम कहते हैं नॉन कंट्रास्ट MRA। CT स्कैन तो बगैर कंट्रास्ट के हो नहीं सकता, लेकिन MRA जो है, जो MR एंजियोग्राफी जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसकी वजह से बगैर टीका लगाए, बगैर किसी किस्म की एलर्जी के, बगैर गुर्दे को डैमेज किए हुए हम पूरी टांग का, लोअर लिम्ब का, दोनों टांगों का हम उसकी एंजियोग्राफी करके उसकी वेन्स को, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही हैं, पूरी स्पेसिफिकेशन हो जाती है और हमें उसको आउटलाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहीं से डैमेज हुई है, कितनी डैमेज हुई है, ताकि वैस्कुलर सर्जन साहब उसके मतलब उसका फैसला किया जा सके। और जैसे मैंने कहा कि लोअर लिम्ब का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें एक और डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं बर्जेस डिजीज़, जिसमें मरीज़ थोड़े कदम चलता है और उसके बाद उसकी टांग ठंडी हो जाती है, सुन्न हो जाती है, बोझल हो जाती है और पेशेंट चल नहीं सकता। तो उसकी भी देखने के लिए कि खून की शरीयानें कहीं ना रहे, तो उसके लिए भी ये नॉन कंट्रास्ट MRA किया जा सकता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एक सॉफ्टवेयर है, एक सहूलत है हमारे उन मरीज़ों के लिए, उन दोस्तों अजीज़ों के लिए जिनके लिए हमें बहुत मुश्किल होती थी फ़ैसला करने में, और ख़ास तौर पर बाज़ का सर्जन को एम्पुटेशन करने में तो पता नहीं चलता था कहाँ तक वैसल है, या अगर ग्राफ्ट करना है तो कौन सा वैसल ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है। तो इस सहूलत से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट की ज़िंदगियों में सहूलत पैदा की जा सकती है। अगर टांग का मसला है तो काटने से और मिनिमम ट्रामा से और मिनिमल सर्जरी से उनकी टांग को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है और खून की शरीयान में वापस ब्लड फ्लो आ जाता है और उसके बाद मरीज़ अपना चलना फिरना नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। अब मैं मुख्तसरन आपको इस सारे टेस्टों की अफादियत बताना चाहता हूँ कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला तो मैंने आपसे गुजारिश की कि वो पेशेंट जिनका सीरम क्रिएटिनिन हाई है, उनके लिए बग़ैर किडनी को फर्दर डैमेज किए हुए हम बगैर कंट्रास्ट के दे सकते हैं, नंबर 1, बिकॉज उसमें कंट्रास्ट दिया नहीं जा सकता। दूसरा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ऐसे पेशेंट को जिसको कंट्रास्ट की एलर्जी हो, उसको भी हम ये दे सकते हैं विदाउट कंट्रास्ट। तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारे नज़दीक ख़वातीन का अगर इशू आ जाता है, बाजू का या ब्रेन का या लोअर लिम्ब का खुदा खासा हो जाता है, तो अगर वो प्रेगनेंट है
तो सबसे पहले सवाल CT स्कैन में रेडिएशन हैजर्ड्स होती हैं जो कि बहुत हाई डोज होती है, तो इवन द प्रेग्नेंट लेडीज़ कैन हैव दिस फैसिलिटी ऑफ नॉन कंट्रास्ट MRA विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और एक और सबसे अच्छी बात है, इस टेस्ट के लिए किसी किस्म की कोई प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ना खाने की, ना परहेज़ करने की, ना कोई डाइट रेस्ट्रिक्शन है, ना कोई स्पेशल पानी पी के आना है। सिंपल पेशेंट कैन वॉक इन एंड गेट द टेस्ट डन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ पे अब ये सहूलत मौजूद है। कहीं भी ऐसा कोई पेशेंट हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, विल प्रोवाइड दिस सर्विसेज फॉर द बेटर ट्रीटमेंट। बेहतरीन तशख़ीस होगी तो बेहतरीन इलाज होगा। ये सारी बातें करने का मकसद बताने का और एक शऊर दिलाने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट ए डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप कंट्री। तो ये सहूलतों के साथ ही हम डेवलप बनते हैं कि हम अपने मरीज़ों को, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब को, उनकी ज़िंदगी को हम कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये सारी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह अब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।